हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम वैली। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे सब बहुत ही मज़े कर रहे होंगे। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं करेंटली अभी सिंसिनाटी मूव की हूँ। इफ़ यू फर्स्ट टाइम कमिंग टू दिस ब्लॉग, हाय माय नेम इज़ स्मृति। आई मेक लाइफस्टाइल ट्रैवल्स एंड होम ब्लॉग्स, बेसिकली हाउ लाइफ इज़ इन फॉरेन कंट्रीज़। सो रेनोवेशन तो नहीं, डेकोरेशन वीडियो है ये। जो हमारा एम्प्टी अपार्टमेंट है सिंसिनाटी में, उसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट दैट ब्लॉग लेटर ऑन। जब हम कनाडा में थे, जब पैकिंग कर रहे थे, तो आई थिंक सबसे लास्ट सामान था जो हमने पैक किया था। और यहाँ आने के बाद आई थिंक सबसे पहला सामान है जो हमने वॉशरूम का चीज़ निकाला है, क्योंकि हाइजीन और ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और होटल्स में ज़्यादा कुछ अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी, तो अब हम यहाँ पे अच्छे से सब कुछ अपना बाथ सोप, शैम्पू एंड एवरीथिंग हमने ख़रीद लिया है। तो सब आज मैं इस वीडियो में अरेंज करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैंने कहा ही था कि मैं आपको कम्प्लीटली जो प्रोसेस है घर डेकोरेशन का वो मैं ब्लॉग करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। दैट्स रियली बैड कि ये पहला ब्लॉग है और वो भी मैंने वॉशरूम से स्टार्ट किया है, बट आई थिंक इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मेक वॉशरूम फंक्शनल, ताकि हमारे डेली लाइफ में थोड़ा सा सुकून मिले, हमें पेपर टावल और ये सब अलग अलग जगह से ढूंढना ना पड़े। तो अभी हमने सब कुछ जो भी मेरा रिक्वायरमेंट था वो मैं कुछ 2-3 दिनों में मैंने सब कुछ ख़रीद लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज एवरीथिंग। वॉशरूम का मतलब डेकोरेशन और वो सब स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको फंक्शनल बनाएंगे। वॉशरूम में ज़्यादा कुछ मतलब कि स्टोरेज और एरिया उतना कुछ दिया नहीं था, सो वो सब चीज़ मैं अकोमोडेट करने वाली हूँ। और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे अभी यूज़ करने वाली हूँ इस वॉशरूम में, वो सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। और वो सब चीज़ें आप मोस्टली अमेज़ॉन वगैरह में यू कैन फाइंड आउट, और वो चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हो। बिकॉज़ जो मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है वो मैंने गौरव के लिए छोड़ रखा है। वहाँ पे सामान गौरव का ट्रिमर एंड एवरीथिंग वो वहाँ पे रहेगा, और ये वॉशरूम मैंने ऑक्यूपाई कर लिया है। और यहाँ पे मेरे जो स्किन केयर रूटीन्स और ये सब जो होते हैं वो सब चीज़ें इस वॉशरूम में रहने वाले हैं। और फ्लैश का और वो सब का साउंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आता है। लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स वगैरह जो बने होते हैं ना वो वुडन के बने हुए होते हैं। उतना आइसोलेशन और वो सब चीज़ें उतना नहीं होता। और फ्लैश और पानी की जो मतलब होता है वो नल वगैरह का काफ़ी ज़्यादा फ़्लो में होता है, तो आई थिंक इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। काफ़ी इरिटेटिंग है। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही किया था और ये सब डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया। या गाइस, गौरव ऑफिस गए हुए हैं, सो उनका भी रिएक्शन नोट करेंगे जब हम सब कुछ डेकोरेट कर लेंगे। और हाँ, कुछ चीज़ें मैंने टारगेट से भी ख़रीदे हैं। सो आई डोंट नो वो चीज़ें अमेज़ॉन में अवेलेबल होंगी कि नहीं, बट टारगेट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रेफरेंस, जहाँ पे आप वॉशरूम का बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक टावल्स, रग्स एंड या लॉट मोर लाइक शावर कर्टन्स। सो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ से भी ख़रीदा है, तो वो सब चीज़ें का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आई डोंट वांट कि ये इंट्रो इतना लंबा हो, तो हम स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। तो गाइज़, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत अपार्टमेंट का जो वॉशरूम होता है वो मोर और लेस इसी टाइप का डिज़ाइन होता है। मतलब मेरे पुराने अपार्टमेंट वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज और ये सब दिया हुआ होता था, बट यहाँ पे बहुत मतलब स्टोरेज तो बिल्कुल ना के बराबर है। बस एक स्टोरेज दिया है, वो बेसिन के नीचे है, वो भी छोटा सा है।
और वहीं पे मोस्टली वो चीज़ ना वहाँ अंदर से ना वो उतना ज़्यादा निकालने और वो करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो बिल्कुल गेट के नीचे होता है। और मतलब जो यहाँ इसका जो पोजीशनिंग किया हुआ है ना वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे हम कुछ भी चीज़ स्टोरेज और वो सब चीज़ करेंगे। मोस्टली क्लीनिंग सप्लाइज और जो वो सब चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मैं अंदर रखने वाली हूँ इसके। आपने देखा कि काफ़ी कम स्टोरेज है, तो मुझे सबसे पहले तो एक स्टोरेज के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं ये शावर के नीचे तो मैं एक हैंगर लगा के रखी हूँ, ये ब्लैक वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है। मोस्टली जब हम शावर कर रहे होते हैं तब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे करने के लिए रख रखा है। तो वो भी आप अमेज़ॉन से देख सकते हो। एंड वहाँ ऊपर में एक फ़िल्टर लगाया हुआ है। फ़िल्टर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉट ऑफ प्लेसेस। जब मैं कनाडा में थी तब मुझे उसका बहुत ज़्यादा काम पड़ता था, क्योंकि कनाडा का वाटर और ये सब जो होता है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोरीनेटेड और बहुत ही मुझे लगता है केमिकल वाला होता था। हर घर में आई थिंक वहाँ पे कनाडा में लोग लगा के रखते हैं। यहाँ का अभी तक हमें वाटर और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि आप वाटर फ़िल्टर और ऐसे जिससे आप नहाते हो उसमें फ़िल्टर लगा सको, तो इस तरह का आता है। मैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और वो जो शावर हेड है वो भी गौरव के पास पहले से था, तो वो हम चेंज किए हैं। जो यहाँ अपार्टमेंट में जो मिला था वो बड़ा ही अजीब सा और रबड़ी वाला जो होता है ना वो टाइप का था, बहुत ही ज़्यादा गंदा शावर था वो। तो हमने उसको भी चेंज करके ये वाला शावर हेड लगाया हुआ है। या गाइस, इतना छोटा सा हमारा वॉशरूम है, तो अब हम इसको फुल्ली फंक्शनल बनाते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी हमारा जो एक अलग से जो स्टोरेज वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्पेस देने वाला है, जहाँ पे मैं सब कुछ अरेंज कर सकती हूँ अपने डेली स्किन केयर के आइटम्स। और नीचे में ये बहुत ही अच्छा सा हैंगर दिया हुआ है, सो काफ़ी कुछ मैं यहाँ पे हैंग भी कर सकती हूँ। रियली अ गुड परचेज़। एंड गाइस, अगर आपका जो ये गेट है वो एकदम ही ज़्यादा दीवार से टच होता है, तो फिर आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसा कुछ ख़रीदो, क्योंकि हमारा जो था यहाँ पे एज यू कैन सी ये थोड़ा सा गैप है वॉल से, तो हमें यहाँ पे इसे लगने में रखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अदरवाइज़ आई थिंक इट इज़ अ गुड परचेज़, हाईली रिकमेंडेड गाइज़। काफ़ी कुछ मुझे लगता है अब मैं यहाँ पे स्टोर कर पाऊँगी। सो यहाँ पे स्टोर करने से पहले मैं इसे मतलब स्टॉक अप करना चाहती हूँ, क्योंकि ये शावर टब के पास है, तो यहाँ पे मोस्टली शैम्पूज़ वगैरह जो भी है नहाने का सामान वो सब चीज़ मुझे यहाँ पे रखना होगा। और ऑलरेडी यहाँ पे छोटे छोटे स्टोरेज दिए हुए थे ऑलरेडी, यहाँ पे 4 टोटल नंबर ऑफ, मतलब तो यहाँ पे मैं ये इन सब शेल्फ़ में काफ़ी कुछ रख सकती हूँ। सो चलिए वही अभी हम डेकोरेट कर लेते हैं। मुझे लगता है पहले मुझे शावर का जो टब वाला एरिया है वो मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये वाला शेल्फ़ डेकोरेट करूँगी।
गाइस, जो भी कुछ मुझे शावर के टाइम चाहिए होगा वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रख लिया है। सो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ वो सब क्या है। सो ये है मेरा स्कैल्प मसाजर, जो कि मैं मोस्टली शैम्पू के टाइम यूज़ करती हूँ। और ये है बॉडी लूफ़ा, जो एक मेरा और एक गौरव का है। सो और ये है फेस वॉश, ये वाला फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ सेरावी का। और ये है फीट स्क्रबर, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली इस स्टोरेज से आई थिंक काफ़ी कुछ एक्सेसिबल हो जाता है। अगर मैं उसे कहीं और रखती तो ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर पाती। ये सब काफ़ी कुछ मैंने इंडिया से भी लाया हुआ है। रिसेंटली जब मैं इंडिया गई थी तब मैं लेकर आई थी ये शुगर बॉडी स्क्रब, ये हेयर मास्क है, और ये सब कुछ ट्रैवल एसेंशियल्स है जो भी मतलब हम लोग ट्रैवल में यूज़ करते हैं। एंड देन जब यूज़ नहीं करते तो मैं फिर उसे यहाँ रख देती हूँ, ताकि जब भी कुछ चेंज करने का मन करे तो हम इसे यूज़ कर सकें। और ऊपर में अगेन ये बॉडी एक्सफोलिएटिंग के लिए मतलब स्क्रब है, और ये फेस स्क्रब है, और ये है शैम्पू, हेयर शैम्पू भी मुझे चेंज करके यूज़ करने में मज़ा आता है, तो वो रखा है मैंने। 2 ही शैम्पूज़ है मेरे पास। और ये है मेरा और गौरव का फेवरेट मेथड बॉडी का फेस वॉश, सॉरी बॉडी वॉश। हाईली रिकमेंड दिस गाइस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला बॉडी बाथ। काफ़ी अच्छा है नरिशमेंट के लिए एंड ऑल। मतलब उतना कुछ मैं डीपली नहीं जाऊंगी, बट करेंटली गौरव एंड आई आर इन्जॉइंग दिस। शैम्पू है, ये इतना बड़ा बॉटल इसलिए है क्योंकि मैंने इसे कॉस्को से लिया हुआ है, और कॉस्को का आप लोग जानते ही होंगे कि वो इतना बड़ा बॉटल्स देते हैं। बट आई थिंक ये आराम से 3-4 महीने चल जाता है। तो और ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। तो या गाइस, इतना ही कुछ मुझे चाहिए था हमारे शावर के लिए। तो हमारा वो वाला एरिया ऑल कंप्लीट है। अब मुझे बस वहाँ पे एक शावर कर्टेन लगाना है, तो वो मैं लगा दूँगी, तो आई थिंक ये सब कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, ये है हमारा शावर कर्टेन जो मैंने टारगेट से ख़रीदा है। सो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बहुत ही प्यारा सा, अगर आपको फ्लोरल और ये सब प्रिंट पसंद है तो उसके लिए मैंने ये वाला यूज़ किया था। इसके पीछे जो है ये एक्चुअली में वाटरप्रूफ कर्टन है, क्योंकि ये लिनन कर्टन है, तो उसके साथ आपको ये ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि ये गीला हो, राइट। तो ये इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो मैंने पहले से ही इसे क्लिप करके रखा हुआ है, तो अब बस मुझे इस हैंगर पे लगाना है। सो गाइज, एज यू कैन सी, ये कर्टन लगाने से ही मतलब फुल बाथरूम का जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और ये काफ़ी सुंदर सा लिनन जो शावर कर्टन है वो बहुत ही प्यारा है, एंड आई एम लव विद दिस वन। और जो मैंने सेकेंड वॉशरूम के लिए भी जो शावर कर्टन ख़रीदा है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो ये चैनल, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो भी आए हमारे मास्टर बेडरूम का मेकओवर डेकोरेशन का, वो भी आप देख सको। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। वो एरिया तो हमारा काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ लिटिल बिट टचअप और डेकोरेशन करेंगे एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अभी मैं बेसिन वाले एरिया को फंक्शनल बनाऊंगी। यहाँ पे भी जो थोड़ा मोड़ा स्पेस जो है उसको मैं फंक्शनल बनाने की कोशिश करूँगी। ऑफ कोर्स यू नीड हैंड सोप।
सो गाइस, हमारा ये बेसिन के सामने वाला भी जो फंक्शनल चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब चीज़ें मैंने रख लिया है। यहाँ पे बेसिन के पास भी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सब चीज़ें मैंने रख लिया है। मैंने एक साइड में फेस वॉश रखा है, दूसरे साइड में मैंने हैंड वॉश रखा है, और वहाँ पे थोड़े से कॉम और ब्रश एंड टंग क्लीनर रखा हुआ है प्यारे से कंटेनर में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सा चीज़, तो ये मैंने एयरविक का लगा रखा है फॉर परफ्यूम। एंड यहाँ पे ये मैंने लगा रखा है क्योंकि नाइट में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तो ये नाइट बल्ब आप लगा लो, सो थोड़ा सा लाइट हो जाता है अंधेरे में। मैं दिखाती हूँ। सो इस तरीके से ये लाइट जल जाता है और आप अंधेरे में आप कभी गिरोगे नहीं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नाइट बल्ब टाइप का लगा रखा है। और उसके जिस साइड में यहाँ पे एक हैंगर दिया हुआ था जहाँ पे आप टावल टांग सकते हो, तो मोस्टली मैं यहाँ टावल टांग के नहीं रखती हूँ, बट अभी जब हम डेकोरेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आप यहाँ पे फेस वॉश वगैरह करोगे तो उस पर छिटकेगा पानी और डर्ट गंदा हो जाएगा वो। तो मैं पता नहीं क्यों वहाँ पे दिया हुआ है वो हैंगर, बट या तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करना होगा कि वो थोड़ा और ऊपर हो जाए, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिन के करीब है। सो ये कुछ जो है मुझे पसंद नहीं आया, बट ओके। और उसके बगल में स्विच है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। वैसलीन रखा है। वैसलीन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो मैंने ये रखा है। और ये मैंने रखा है अपने ज्वेलरी होल्डर। तो कभी कभी जो मुझे ज्वेलरी निकालनी होती है मुझे नहाने से पहले, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। एंड देन guys, as you can see, I have completely occupied the whole shelf with my all skincare and body care. So guys, I have hanged here my face towel, and here I have kept my blower, and this is my face makeup remover, so very accessible to me now, so I'm really happy with that. Now the first shelf, as I already told, these are all my daily essential items: my moisturizers, my eye cream, lip balm, perfume, and sunscreen. So this whole thing I mostly use whenever, like, for my daily uses. So on the second one is all my random, like, skincare items which I use very rarely. So most of the thing I got it from India. This is my new collection, new in my collection. And I have a jewelry box. I have kept all my artificial jewelry here, so whenever I have to get ready, I'll quickly grab it from here, or whenever I have to open something that I'm wearing, I'll quickly put it in back to the my jewelry box. So yeah, this is the cotton pads, very accessible. Now just I have to take out from here like this, it will come out. So I really like how functional it is. And here I have the makeup remover, the micellar water, and other hair care products. And upstairs I have kept my pads, very important. Some other perfume, random perfume which I don't use. There are some hair detangler and face toner, rose water.
So yeah guys, that's all what I required to keep in this shelf. So this area is completed guys, so let's move on to the next one. So yeah, this whole thing I was having, and I was really confused like how to keep everything where. So whatever thing I use daily and every morning, I have kept it in the lower shelf, and whatever thing I use mostly during other days like monthly and like that, so I have kept those all on the upper shelves. So it all looking quite functional, and I'm so happy with the this hanger, like how it has accumulated everything whatever I need to keep in my washroom. So yeah, the back door is also completed, and now let's finish up the whole washroom with other necessary items. सो गाइज़, हमारे वॉशरूम का जितना भी फंक्शनल आइटम था वो सब चीज़ें मैंने हर जगह पे उसकी जगह पे रख दिया है. सो इतना ही कुछ फंक्शनल चीज़ें जो है वो है मेरे पास. और अब बारी है डेकोरेशन की. तो डेकोरेशन में मैं कुछ पोस्टर लगाने वाली हूँ वॉल पे, और छोटे छोटे से बहुत प्यारे से वॉशरूम फ्रेंडली वाटरप्रूफ काइंड ऑफ मेरे पास डेकोरेशन के आइटम भी है. तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको कंप्लीट टूर दूँगी. सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि आप अपना वॉशरूम क्लीन और डेकोरेट करके रखें. सो गाइज़, मैंने कुछ इस तरीके से पिन वगैरह लगा रखे हैं. तो मैं 2 पोस्टर यहाँ पे लगाने वाली हूँ. तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक पिन लगा रखा है, और मेरे पास ऑलरेडी ये 2 पोस्टर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ. ये सिंपली मैंने Pinterest से प्रिंट आउट करके, और फिर उसे मैंने ये आइकिया के छोटे वाले जो फ़ोटो फ्रेम होते हैं ना आइकिया के, वो मैंने लिए हैं. आई थिंक $1 ऐसा कुछ का आता है ये. और आपके ये छोटे मोटे जो डेकोरेशंस होते हैं वो सब चीज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट है. सो एज यू कैन सी, इट कम्प्लीटली फिट विद द वाइब ऑफ आई थिंक दिस फ्लावर्स एंड दिस फ्लावर्स. Love it. And guys, the another poster that I got is this beautiful poster. या गाइस, इतना ही था मेरे वॉशरूम मेक ओवर में. अगेन इट वाज नॉट अ मेक ओवर, अ कंप्लीट डेकोरेशन एंड ऑल. मेरे कुछ भी ज़्यादा जो अपार्टमेंट के हिसाब से जो गाइडलाइंस होती है, मैंने उतना कुछ ज़्यादा टेम्पर नहीं किया है. तो वो सब चीज़ें मैंने यूज़ करके एक अपार्टमेंट फ्रेंडली वॉशरूम का मेक ओवर ये किया है. आई होप
कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो गाइज़, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना भूलना नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी तरह से और मेकओवर वीडियोस मैं लाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरा फुल घर का जो है अरेंजमेंट बचा हुआ है। जो पार्ट 2 आएगा वॉशरूम का मेकओवर का, वो होगा मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है उसका अलग सा जो है मेकओवर होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मेरे हस्बैंड का, गौरव का सामान होगा। सो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा वो मेकओवर वीडियो भी ज़रूर आप देखना। And so yeah guys, thank you so much for watching and giving lot of love to my blogs. See you next time. Till then, take care and bye.